बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ शेयर करेंगे आलू के सैंडविच की रेसिपी। यानी आपने चिकन के सैंडविच तो ज़रूर खाए होंगे, लेकिन आलू से आप अपने घर पे इतने मज़ेदार से सैंडविच बना सकते हैं। आप इसे ट्रैवलिंग पे लेके जा सकते हैं, सफ़र के दौरान भी खा सकते हैं। अगर आप ऑफिस वर्कर हैं या आपके घर में बच्चे हैं, उसके लिए आपने एक लंच बॉक्स रेडी करना है, तो ये सैंडविच आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। फाइनली स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। 400 ग्राम मैंने यहाँ पे बॉयल आलू लिए हैं। आलू को आपने अच्छे तरीके के साथ छील के उसे बॉईल कर देना है। अच्छे तरीके के साथ आपने बॉईल करना है ताकि हमारे जो आलू हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ इसके अंदर हमने ऐड करना है 1 स्मॉल साइज़ का मैंने यहाँ पे टमाटर लिया था, उसे मैंने चॉप कटिंग में कट किया है और वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक टमाटर आपने ले लेना है, छोटा छोटा कट करके आपने आलू के अंदर टमाटर को ऐड कर देना है। और इसी के साथ इसके अंदर हमने ऐड करना है 1 मीडियम साइज़ का मैंने ऑनियन लिया है, उसे भी मैंने चॉप किया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार से सैंडविच बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ इसके अंदर हमने ऐड करना है धनिया लिया है मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली ली है 1 से 2 अदद, और थोड़ी सी मैंने कटी हुई शिमला मिर्च ली है, यानी ग्रीन कैप्सिकम जो होती है वो ली है। इसकी इतनी मज़ेदार सी खुशबू होती है। ये चीज़ें ऐड कर देनी है आपने। और इसी के साथ इसके अंदर हम अब ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस को। हाफ टेबल स्पून यहाँ पे मैं साल्ट का ऐड करूँगा। और इसी के साथ इसके अंदर हमने ऐड करना है धनिया पाउडर का। कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा ज़ीरा पाउडर का हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। और इसी के साथ इसके अंदर हम थोड़ी सी यानी हाफ टी स्पून से भी कम हल्दी पाउडर का ऐड करेंगे। और इसी के साथ इसके अंदर हमने क्रश चिली ऐड करनी है हाफ टेबल स्पून। आपने अगर ये सैंडविच बच्चों के लिए बनाने हैं तो आपने विदाउट ग्रीन चिली विदाउट रेड चिली के इसे बना देना है। 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मैं इसके अंदर टमाटो केचप का ऐड करूँगा। बहुत ही मज़ेदार सा ये फ्लेवर है और हाथ की मदद से आपने इस मिक्सचर को अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर देना है। चले जी, माशाल्लाह से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बस 1 से 2 मिनट के अंदर ही आपके सैंडविच का जो मिक्सचर है आलू वाला, जैसे आप समोसों के लिए मिक्सचर बनाते हैं उस तरीके के साथ आपने इसको अच्छे तरीके के साथ मैश कर देना है। माशाल्लाह से हमारे सैंडविच का मिक्सचर हो गया है रेडी। फाइनली अब बनाते हैं अपनी कॉकटेल सॉस। 3 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे टमाटो केचप का लिया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सैंडविच के लिए ये बहुत ही बेस्ट सॉस है और ये सॉस बच्चे भी लाइक करते हैं, बड़े भी लाइक करते हैं। और 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं इसके अंदर मायोनीज का ऐड करूँगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, उगी फूड सीक्रेट को। हम आपके साथ ऐसी होममेड और कमर्शियल रेसिपियाँ शेयर करते रहेंगे। अच्छे तरीके के साथ हमने केचप और मायोनीज को मिक्स कर देना है और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारी जो कॉकटेल सॉस है वो यहाँ पे बन के हो गई है रेडी। फाइनली अब बनाएंगे अपने सैंडविच और दिखाएंगे आपको फाइनल लुक के ये सैंडविच आप किस तरह अपने घर पे इतनी आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। वाइट ब्रेड ले लेनी है आपने, ब्रेड स्लाइस मैंने यहाँ पे 2 पीसेस लिए हैं। मैं 8 से 10 सैंडविच बनाऊंगा इससे। इस रेसिपी से आपके 10 से 12 सैंडविच इजीली बन जाएंगे। सॉस को आपने ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर देना है जैसे आप सैंडविच को बनाते हैं, स्पून की मदद से अच्छे तरीके के साथ। और इसी के साथ इसके ऊपर हमने जो आलू का मिक्सचर रेडी किया था सैंडविच के लिए 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं भर के वो ऐड करूँगा इसके ऊपर। इस तरीके के साथ आपने लेप कर देना है। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं। बस इतनी सी मेहनत आपने करनी है और आपके ट्रैवलिंग के, लंच बॉक्स के, या आप इसे हाई टी में या पार्टी में इस सैंडविच को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और दूसरे ब्रेड स्लाइस के ऊपर भी हमने सॉस को अप्लाई कर दिया है। हल्का सा इसे प्रेस करेंगे। अगर आपके पास सैंडविच मेकर है तो आप उसके अंदर भी इसको गर्म कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे पैन के अंदर गर्म करूँगा। अक्सर घरों में माइक्रो ओवन या सैंडविच मेकर अवेलेबल नहीं होता, इस वजह से पैन में इसे टोस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। हल्का सा आपने पैन के अंदर बटर या ऑयल का इस्तेमाल कर देना है और इसे
लाइट सा गोल्डन कलर आने तक टोस्ट कर देना है दोनों साइड से। और ये बहुत ही जल्दी टोस्ट हो जाता है, ब्रेड बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए उग्गी फूड सीक्रेट के साथ।